नमस्ते, हमारे चैनल अनिरुद्ध राज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिरुद्ध राज। आज हम बात करेंगे आपके निवेश से जुड़ी अहम खबरों की। चाहे वो सोना चांदी हो या शेयर बाजार, हम हर जरूरी बात करेंगे। पर सबसे पहले बात करेंगे शेयर बाजार की। किस तरह से आप शेयर चुनें, कैसे रिसर्च करें, यह हम आज विस्तार से समझेंगे। फिर बात करेंगे गोल्ड सिल्वर की, खासकर चीन की चोरी छिपे खरीदी और कल हुई भारी बिकवाली की क्या वजहें रहीं और क्या वह बिकवाली आगे भी जारी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं शेयर से। जब आप शेयर खरीदने बैठते हैं तो अक्सर यही होता है कि कोई दोस्त या किसी की टिप सुनकर आप बिना रिसर्च किए खरीद लेते हैं। पर असली फर्क तब पड़ता है जब आप उसी तरह से साउंड सिस्टम खरीदने की तरह कंपनी की परख करें। कितनी गुणवत्ता है, क्या सप्लाई चेन है, क्या प्राइस है, सब देखना जरूरी है। शेयर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी की बात पर आप अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा बस यूं ही दे दें। मैंने पहले भी 2-3 वीडियो बनाए हैं जो चैनल में पड़े हुए हैं। नंबर 1 है शेयर का सिलेक्शन, पार्ट 1, पार्ट 2 और तीसरे नंबर में है 5500 शेयर्स में से बेहतरीन 20 चुनने का तरीका। अब रिसर्च के स्टेप्स सरल और असरदार। नंबर 1, सबसे पहले तय कर लें कि किस कंपनी में दिलचस्पी है। उस कंपनी की कमाई, प्रॉफिट, रेवेन्यू, ग्रोथ और कर्ज की स्थिति देखिए। स्क्रीनर से यह साफ हो जाएगा। नंबर 2 है कंपनी का बिजनेस समझिए। वो क्या बनाती है या किस सर्विस के लिए जानी जाती है। ग्राहक लॉयल्टी, सप्लायर्स, रेगुलेटर और मैनेजमेंट का सत्यापन कीजिए। नंबर 3, कम से कम 2 से 3 साल की एनुअल रिपोर्ट्स और हाल के क्वार्टर रिपोर्ट्स पढ़िए ताकि आप फंडामेंटल ट्रेड समझ सकें। SWOT, मजबूती, कमजोरी, अवसर, खतरे बना लीजिए और मुकाबले की कंपनियों से तुलना कीजिए। अगला नंबर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो देखिए। कर्ज और फ्री कैश फ्लो पर खास ध्यान दें। अगला है मैनेजमेंट पर फोकस कीजिए। पिछली रणनीतियां सफल रहीं या नहीं और भविष्य की योजना क्या है। अगला नंबर है वैल्यूएशन, P/E, EV/EBIDTA, फ्री कैश फ्लो और DCF, यानी आप गहराई से जाना चाहें। इन सब के आधार पर तय करें कि स्टॉक अभी सही दाम पर है या वॉच लिस्ट में रखना है। अगला नंबर है अगर नेगेटिव न्यूज आए तो जांचिए, क्या ये केवल अल्पकालिक शोर है या फंडामेंटल बदल गए हैं। शोर होने पर यह अवसर बन सकता है, फंडामेंटल बदलने पर सावधानी बरतें। ध्यान रखने वाली बातें, निवेश में मेहनत चाहिए, मुफ्त में ज्यादा कुछ नहीं मिलता। समय दीजिए, कई बार 1 से 2 साल या उससे अधिक वक्त तक किसी स्टॉक को ऑब्जर्व करना होता है। शुरुआत जल्दी करें, जितना पहले शुरू करेंगे उतना परिणाम अच्छा मिलेगा। औसतन लोग 33 साल में शुरू करते हैं। अगर आप 25-30 साल में शुरू कर देते हैं तो बहुत आगे निकल जाते हैं। अब गोल्ड सिल्वर पर कल क्या हुआ और क्यों। कल गोल्ड में लगभग 2.62% की गिरावट आई। सिल्वर में लगभग 4.89% तक गिरावट देखी गई। मुख्य कारण, फेड ने संकेत दिया कि दिसंबर में रेट कट की संभावना कम है और वे इकोनॉमी को सुधारने का प्रयास करेंगे। इस तरह के संकेतों पर बड़े ट्रेडर्स तुरंत प्रक्रिया देते हैं और बिकवाली बढ़ जाती है। पर लंबी अवधि की तस्वीर अलग है। अक्सर गोल्ड सिल्वर में ऐसी तेज चढ़ उतार आते रहते हैं, पर यदि आप लंबी अवधि के लिए सिप आबलिक अवधि करके खरीदते हैं तो यह अवसर बनता है। अपनी पोर्टफोलियो में गोल्ड सिल्वर 10 से 20% से ज्यादा नहीं रखें और एक बारगी खरीदने की बजाय चरणबद्ध खरीदें। एक बड़ी रिपोर्ट के अनुसार, फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट्स का हवाला, चीन चोरी छिपे भारी मात्रा में गोल्ड खरीद रहा है। कागजों पर जो दिख रहा है उससे कई ज्यादा गुना। कहा जा रहा है कि चीन ने इस साल सैकड़ों टन खरीद लिए हैं ताकि अपनी करेंसी और रिजर्व को मजबूत कर सके। इसी तरह कई सेंट्रल बैंक्स भी खुलकर नहीं दिखा रहे पर खरीदारी कर रहे हैं। यह बात दीर्घकालीन मांग के संकेत दे सकती है। सिल्वर में भी सप्लाई दिक्कतें और नई माइंस का काम चल रहा है। मैक्सिको और अन्य जगहों पर नई उत्पादन परियोजनाएं शुरू हो रही हैं और आने वाले महीनों में नया प्रोडक्शन मिलना शुरू होगा। पर अभी सालाना शॉर्टेज की चर्चाएं भी हैं, इसलिए सिल्वर के रेंज और सपोर्ट रेजिस्टेंस को ध्यान से देखें। उदाहरण के तौर पर $50 एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। ऊपर जाने पर 54
54.5 के पास रेंज एक्शन मिलता है। क्रिप्टो पर संक्षेप में, बिटकॉइन अभी नीचे दबकर 95,000 के आसपास आया हुआ है। यदि 93,000 से नीचे जाता है तो भारी बिकवाली का जोखिम हो सकता है। अल्टरनेटिव कॉइन पहले से ही कमजोर दिख रहे हैं, उनमें बहुत उतार चढ़ाव और हाई रिस्क है। एथर के लिए 2600-2700 के आसपास सपोर्ट की चर्चा है। शेयर बाजार अपडेट आज का, निफ्टी में 30 अंक की बढ़त 25,910 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में 84 अंक का उछाल 84,562 पर बंद। मिड कैप, स्मॉल कैप और पीएसयू में भी हल्की बढ़त देखी गई। एफआईआई की बिकवाली जारी रही जबकि डीआईआई ने खरीदारी की। तो कुल मिलाकर शेयर चुनने में मेहनत करें। गोल्ड सिल्वर में उतार चढ़ाव होंगे, लंबी अवधि के लिए सिप करके रखें, अल्पकालिक शोर पर हटे नहीं। क्रिप्टो में सावधानी रखें, बड़ी जोखिम है। अगर आपने वीडियो पसंद किया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, शेयर करना और नीचे कमेंट में बताइए कि किस कंपनी या किस विषय पर आप अगला डिटेल्स चाहते हैं। कल शाम हम अमेरिकी कर्ज और फेड के बयान पर डीप डाइव वीडियो लाएंगे। कैसे यह ग्लोबल मार्केट को प्रभावित कर सकता है, इसका पूरा विश्लेषण होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले अपडेट में। नमस्ते।